पुल वाली जंग के बाद एक सवाल पूरे अरब में गूंज रहा था कि चंद हजार अरब वाकई फारस जैसी अजीम सल्तनत को इराक में शिकस्त दे सकती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी सवाल के जवाब के लिए पूरे अरब से फौज इकट्ठा की। ये सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे फैसले की शुरुआत थी जिसने कदेसिया, मदीन और जुलाला में सासानी सल्तनत की बुनियादी हिला कर रख दी। कैसे है दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर। पुल वाली जंग हारने के बाद हजरत उमर ने पूरे अरब में ऐलान कर दिया कि इराक की सरजमीन पर एक फैसला कुन मार्का आने वाला है। कबीलों के सरदारों को खतूत भेजे गए। मदीना, मक्का, ताइफ, यमन और नजद तक फौज इकट्ठी की जाने लगी। मसना बिन हारसा को उनकी बहादुरी के बायस दोबारा इराक की सरजमीन पर भेजा गया ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सके। मसना बिन हारसा ने अपनी कमजोर हालत के बावजूद महाज न छोड़ा और जल्द ही मुसलमानों ने 30,000 से लेकर 36,000 के दरमियान फौज इकट्ठा कर ली। हजरत उमर ने आखिरी फैसला किया कि अब इराक की फतूहात की क़यादत एक ऐसे शख्स को दी जाएगी जो बेहतरीन हिकमत अमली, सब्र और मजबूत आसाब रखने वाला हो। चुनाचा साद बिन अबी वकास को इराक का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया। चंद माह की तैयारी के बाद मुसलमानों का अजीम लश्कर कदेसिया के मैदान में जा पहुंचा, जहां उनका सामना फारस की तकरीबन 1,12,000 से लेकर 1,50,000 की फौज से था, जिसकी क़यादत रुस्तम कर रहा था। मुसलमानों की नई मुनज़्ज़म फौज कदेसिया के मैदान में जमा हो चुकी थी। साद बिन अबी वकास बीमारी के बायस ऊंची इमारत के ऊपर जंग की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि वो शदीद कमर दर्द की वजह से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। मगर इसके बावजूद उन्होंने एक लम्हे के लिए भी क़यादत हाथ से न छोड़ी। दूसरी तरफ फारस की सल्तनत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रुस्तम के मातहत लाखों की फौज, जंगी हाथी और साजो सामान मुसलमानों से कई गुना ज्यादा था। जब जंग शुरू हुई तो पहला दिन मुसलमानों पर बहुत ज्यादा बारीक गुजरा, क्योंकि फारस के हाथी मुसलमानों की सफ़ों के अंदर घुस जाते, जिस वजह से मुसलमान घबरा जाते और उनकी सफ़ें खराब हो जाती। लेकिन इसी बीच मसना बिन हारसा ने अपनी बहादुरी से हालात संभालिए और सिपाहियों को समझाया कि हाथियों की आंखों पर तीर मारो। इस हिकमत अमली ने जंग का रुख बदलना शुरू कर दिया। जंग के दूसरे दिन मदीना से नई ताज़ादम फौज मैदानी जंग में आ पहुंची, जिसने मुसलमानों का हौसला बुलंद कर दिया। तीसरे दिन बहुत ज्यादा खूनरेज जंग हुई, दोनों तरफ हजारों सिपाही मारे गए। जंग के चौथे दिन रात को मुसलमान और फारस की फौज लड़ रही थी कि इसी बीच मुसलमानों को मैदानी जंग में रुस्तम मिल गया और शदीद लड़ाई के बाद मुसलमान रुस्तम को मारने में कामयाब हो गए। जैसे ही रुस्तम मारा गया, फारस की फौज पसपा हो गई। इस जंग में मुसलमान फतयाब हो गए, जिससे वो दरिया दजला के किनारे तक पहुंच गए। दरिया दजला के उस पार मदीन था, जो सासानिद एम्पायर का दारुल हुकूमत था। उसको बचाने के लिए फारस की फौज ने दरिया दजला पर मौजूद तमाम पुल और कश्तियां जला दी ताकि मुसलमान दरिया दजला को पार ना कर सके। जब मुसलमान वहां पर पहुंचे तो उनके सामने एक वसी और तूफानी दरिया मौजूद था। इसी बीच साद बिन अबी वकास आगे बढ़े और कहा, इराक की फतह के दरमियान सिर्फ एक आखिरी रुकावट बाकी है। फिर उन्होंने अपने घोड़े को दरिया में उतार दिया और उनको देखते हुए बाकी सिपाहियों ने भी अपने घोड़े दरिया में उतार दिए और वो अपने घोड़ों के साथ ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि जैसे वो किसी नरम मिट्टी की जमीन पर चल रहे हो। लेकिन बहुत से मुर्रखीन का ये दावा है कि मुसलमानों ने कश्तियों और साजो सामान का सहारा लेकर इस दरिया को पार किया था। दरिया के दूसरी तरफ जब फारस की फौज ने मुसलमानों को आगे बढ़ते हुए देखा तो उनके दरमियान बेचैनी बढ़ गई और बहुत से फौजियों ने तो जंग शुरू होने से पहले ही मैदान जंग से फरार हो गए और मैदान जंग में सिर्फ फारस की फौज का कमांडर हरमुज़न और उसके चंद सिपाही रह गए और जल्द ही उन्होंने भी मैदान जंग को छोड़ दिया। जब दरिया के उस पार मुसलमान फौज पहुंची तो साद बिन अबी वकास ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा शहर के दरवाजों की तरफ बढ़ा था कि ईरानी फौज के बच जाने वाले हिस्सों को काबू में किया जा सके, जबकि दूसरा हिस्सा महल्लात, खजाने और अहम मकामात को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। पर्शियन एम्पायर का हुक्मरान यज़दगर्द अपने खानदान वालों और जो कुछ वो ले जा सकता था वो सब लेकर अपने दारुल हुकूमत को छोड़कर फरार हो गया और कुछ ही लम्हों बाद मुस्लिम फौज ने मदीन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। मदीन के दरवाजे से दाखिल होते ही साद बिन अबी वकास की निगाह किसरा के महल की तरफ गई। वह महल जो अपनी शान शौकत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लम्हे भर के लिए साद रुक गए। उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये सब दौलत और अजमत कितनी अर्जी है। इसी लम्हे उनके जहन में कुरान की आयत गूंजने लगे, सूरत अल-कसास, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी तरह अजीम कौमें अपनी दौलत और महल्लात दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई कौम अपनी शान शौकत कायम नहीं रख सकती। मुसलमानों को मदीन में बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिला, जिनमें पर्शियन एम्पायर के हुक्मरानों के ताज, गोल्डन आर्मर वगैरह शामिल थे। इस नाकाबिले तस्वुर दौलत में गिरे हुए सिपाहियों ने चोरी नहीं की, बल्कि उन्होंने सब कुछ जमा करके अपने कमांडरों के हवाले कर दिया। इन सब माल गनीमत का 5वां हिस्सा मदीना हजरत उमर को भेजा गया। जब फारस के खजाने मदीना पहुंचे तो शहर दंग रह गया। कारवा सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का लामुतनाही बोझ उठाए हुए थे। जब ये खजाने उतारे जा रहे थे तो हजरत उमर खामोश खड़े थे।
ان کی نگاہوں میں اصل قدر اس دولت کی نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کی ایمانداری کی تھی جو یہ سب کچھ امانت کے ساتھ مدینہ لائے تھے۔ مدین کے ہارنے کے بعد بھی جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ پرشر نے اپنی طاقت کو دوبارہ سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ فارسی آج کے بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے شہر جلالہ میں دوبارہ جمع ہوئے۔ رستم کا ایک قریبی رشتہ دار خرزاد کو شہر کے ڈیفنس کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اس نے شہر کو دیواروں سے مضبوط کیا، اس کے ارد گرد ایک گہری کھائی کھودی اور دشمن کے گھوڑوں کو حفاظت کرنے کے لیے سڑکوں پر کانٹے بکھیر دیے۔ جب سعد بن ابی وقاص کو اس کی اس تیاری کا پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ حضرت عمر کو ایک خط بھیجا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے ان کی مدد کے لیے ہاشم بن عتبہ کے ہمراہ 12,000 فوج جلالہ روانہ کر دی، جن میں عرب کے مشہور جنگجو کاکا بن عمر بھی شامل تھے۔ جب یہ فوج جلالہ پہنچی تو انہوں نے جلالہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ مہینوں تک کھنچا چلا گیا۔ اس محاصرے کے درمیان بھی پرشر نے چھوٹے بڑے حملے کیے لیکن وہ ہر بار اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے۔ ایک دن ایک طوفان نے میدان جنگ کو اپنے گھیرے میں لے لیے، جس کی وجہ سے فارسی فوج کے کئی نوجوان اپنی ہی کودی گئی کھائی میں خود گر گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے کھائی کے بہت سے مقامات کو بھر لیا، لیکن یہ قدم فارسی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جب کاکا بن عمر نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ فارسی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک خونریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسی بیچ کاکا بن عمر فارسی فوج کے قلعے کے اوپر چڑھ گئے، جس نے ان کی فوج کا مورال اور بھی زیادہ بڑھا دیا اور وہ اور بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ لڑنے لگے اور فارسی فوج کا مورال بھی ٹوٹ گیا۔ جلد ہی فارسی فوج میدان جنگ میں پسپا ہونے لگی اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن وہ اپنی ہی جالوں میں پھنس گئے اور جلد ہی مسلمانوں نے جلالہ کو فتح کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 30 ملین دینار مال غنیمت میں ملا اور اس زمانے کا دینار چاندی سے بنا ہوتا تھا اور ہمیشہ کی طرح 1/5 حصہ مدینہ بھیجا گیا اور باقی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور جب یہ مال غنیمت مدینہ پہنچا تو یہ تمام مال غنیمت مسجد میں رکھ دیا گیا اور اگلی صبح جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے تمام مال غنیمت موجود تھا۔ جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو بجائے خوش ہونے کے وہ غمگین ہو گیا اور رونے لگے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر دولت پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ حسد بھی خود بخود چل کر آتی ہے اور انہیں اس بات کا بھی خوف تھا کہ اتنی دولت کو دیکھ کر مسلمان کرپشن نہ شروع کر دے۔ جلالہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حلوان کو بھی فتح کر لیا اور عمومی طور پر عراق میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور فارسی فوجیں ایران کے اندرونی علاقوں تک بڑھنے لگے۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے 634 عیسوی میں بصرہ، دارا، اردن کے سرحدی علاقے اور اجنادین کے علاقے فتح کیے۔ پھر 635 عیسوی میں دمشق، فال اور حمص فتح ہو گئے۔ شہر بشہر فتح ہوتے گئے۔ مسلمان ہرکولس کے دربار کے قریب انطاکیہ پہنچ گئے، لیکن حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس سال آگے مزید نہ بڑھا جائے۔ ابو عبیدہ نے ان کی اطاعت کی اور پھر ہر ایک کمانڈر نے مختلف شہروں کی ذمہ داری سنبھال لی۔